अब कैसे इससे निपटना है, जाहिर है कि स्ट्रेटेजी इसकी आगे मजीद इन्हांस की जाएगी। जानते हैं कि मुशर्रफ एरा में जब हमने अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शरीक होने का फैसला किया था, उसके बाद से 2001-2 के बाद से मुल्क में खुदकुश हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था। हर पाकिस्तानी, रजा साहब आपसे एक ही बात पूछेगा आज भी, डू वी हैव अ बेटर सोल्यूशन? रिकॉर्ड IBOs 2025 में रोजाना खवारिज को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है और ये खुदकुश हमले भी हो रहे हैं। बलूचिस्तान पे भी हमले हुए। वजीर आजम ने कहा भारत की प्रॉक्सी है, हाउ शुड वी डील विद इट? कि आखिर ऐसा क्या है कि जब भी कोई धमाका कहीं होता है, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी का वाकया होता है, दहशतगर्द का शिनाख्ती कार्ड या उसका पासपोर्ट सही सलामत हमेशा मौका वारदात से मिल जाता है। करवा रहा है ये दहशतगर्दी। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है, और आज वो वर्दी वालों के ही साथ जो है वो बसंत मना रही हैं। के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फैसला आपने करना है आज, टोटल फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। कि क्या आप समझते हैं कि KPK में और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन है इस धमाके के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका है, 31 की तादाद तो मेरा ख्याल है आपने बता दी है, और अभी और भी खुदा न खास्ता शोहदा की तादाद बढ़ सकती है। इसमें जो जख्मी है उनकी तादाद 170 के करीब है। ये अपनी नौयत का एक बड़ा खौफनाक वाकया है, और 3 माह के अंदर इस्लामाबाद में होने वाला दहशतगर्दी का ये दूसरा बड़ा वाकया है। अब पहली बात तो यह है कि हम अफगानिस्तान और भारत पे क्यों इल्जाम लगाएं, अगर आप खुद ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का ही शहरी था। पाकिस्तान का शहरी अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम बैरूनी किसी कुव्वत को कैसे बुरा कह सकते हैं? देखिए, इंडिया हम पे एक इल्जाम लगाता है कि हमने मुंबई हमले करवाए, तो हमने पाकिस्तान से लोग भेजे वहां। आज से 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई, मैं हैरान हो गया। मैंने इंफॉर्मेशन सुनी, मैंने पाकिस्तान के मीडिया को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि ये खबर नहीं चलानी, इसके अंदर ना ही शहादतों का नंबर बताना है, और इसको ज़रा थोड़ा टेपर डाउन करें, अभी फ़िलहाल रोकें। हम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पे धमाके के बाद भारत पे इल्जाम लगा रहे आसिम मुनीर की पोल खुल गई है, और पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि हमले को पाक फौज ने ही कराया है। साथ ही कश्मीर घाटी में शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए हैं और पाकिस्तान मुर्दे के नारे लगा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद पर अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। ऑफिशियली पाकिस्तान ने माना है कि अब तक 31 लोग की मौत हो गई है और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही जिन्होंने इसे देखा है उन्होंने बोला है कि हमारी फौज इस नंबर को छुपा रही है, इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वही ये हमले होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इसका इल्जाम भारत और अफगानिस्तान पर लगा दिया था, लेकिन खुद पाकिस्तानी अपनी सरकार और अपनी फौज की पोल खोल रही है और दावा कर रही है कि ये पहले से पाक फौज ने प्लान किया था। और आगे वो बोल रही है कि अगर वो सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान का था तो इसमें हम भारत और अफगानिस्तान का नाम कैसे ले सकते हैं? कि आखिर ऐसा क्या है कि जब भी कोई धमाका कहीं होता है, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी का वाकया होता है, दहशतगर्द का शिनाख्ती कार्ड या उसका पासपोर्ट सही सलामत हमेशा मौका वारदात से मिल जाता है। मैं इस नुक्ते पे थोड़ी बात करूंगा और हम थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, मुमकिन तौर पे क्या होता है। यार, कुछ भी हो जाए दुनिया में, पासपोर्ट या ID कार्ड पूरे सालम मिल जाते हैं, उसमें पता भी उनका लिखा होता है, उनका नाम भी लिखा होता है, तारीख पैदाइश भी लिखी होती है, सब कुछ ठीक होता है, कुछ भी कभी भी जला नहीं होता। ID कार्ड नंबर भी पूरा अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है। इधर पीछे देखें तो साफ साफ पता पूरा लिखा हुआ है, हर चीज के कहाँ का था, कहाँ रहने वाला था। यानी ये कितने समझदार धमाके होते हैं जिसमें ID कार्ड महफूज रहता है। जैसे 9/11 का इतना बड़ा वाकया हुआ और अब तो सबको पता चल गया ना उसके पीछे कौन थे, अब तो सबके लिए वाजे हो गया ना, लेकिन तब तक तो मुसलमानों को रगड़ा लगा ना 24-25 साल। लेकिन पासपोर्ट मिल जाता है भाई, हाईजैकरों के पासपोर्ट हमें मिल गए हैं भाई। वो होता इस तरह है, जो मेरा इस पे तज्जिया है, जो मेरी सोची समझी इस पे एक राय है, वो ये है कि जब एजेंसियां किसी भी मुल्क की, हो सकता है वो लोकल एजेंसियां करवाएं, हो सकता है बैरूनी एजेंसियों नहीं करवाएं, लेकिन एजेंसियां जब कोई काम करवाती हैं और किसी खास एंगल से पिन करना चाहती हैं, तो जो ID होती है वो खास हद तक जला के डिस्ट्रॉय करके पहले से तैयार रखी होती है। फिर जब वाकया हो जाता है तो वहां पे ऐसे फेंक दी जाती है, पहुंचा दी जाती है, वहां पे किसी ना किसी तरीके से उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो फिर ID से ना एक बयानिया बन जाता है, DNA होगा तब तो लोग भूल जाएंगे, बात होगी। लेकिन जो ID है ना, देखें, इंसान आइनल यकीन का बड़ा जिक्र है कि आंखों से जो देखता है ना उस पर यकीन करता है।
तो आईडी कार्ड जब आ जाता है तो एक खास बयानिया बन जाता है कि जी रहने वाला तो पेशावर का था, लेकिन अफगानिस्तान जो है ना वो आता जाता रहता था, 6 महीने पहले पता नहीं आया था, गया था, और ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब पहली बात तो ये है कि हम अफगानिस्तान और भारत पे क्यों इल्जाम लगाएं अगर आप खुद ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का ही शहरी था। पाकिस्तान का शहरी अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम बैरूनी किसी कुव्वत को कैसे बुरा कह सकते हैं। देखिए, इंडिया हम पे एक इल्जाम लगाता है कि हमने मुंबई हमले करवाए तो हमने पाकिस्तान से लोग भेजे वहां। इस इल्जाम की तौसीक करता है नवाज शरीफ, जो आपका ताहयात कायद है। देखिए, हमें अब ये मानना इसलिए पड़ रहा है मजबूरी में कि फौज ने उसको अपना ताहयात कायद मान लिया है। डॉन लीग 2 में उसने कहा था ना कि क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए था, जिन लोगों ने ये मुंबई हमले किए जाके वहां पे, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। मीन्स के कोई ऐसे एक्टर्स थे जो एजेंसियों की नो हाउ में थे, एजेंसियों को पता था, और नवाज शरीफ ये समझता है कि उन्हें रोकना चाहिए था। ठीक है, तो वो मुकदमा डिफरेंट है। पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि अफगानिस्तान ने करवाया भारत ने, जबकि आपका आईडी कार्ड जो आप दिखा रहे हैं वो बयानिया ही है कि ये तो पाकिस्तानी शहरी था, पाकिस्तानी शहरी ने गलत काम किया है। ठीक है, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि वो कौन थे मुल्क दुश्मन, वो कौन थे गद्दार। क्योंकि मैंने जो इतनी लंबी बात की है ना, मैं कुछ यहां पे पॉइंट अपना क्रॉस करना चाह रहा हूं। हमें सवाल ये करना है कि वो कौन मुल्क दुश्मन गद्दार थे जिन्होंने रूस के खिलाफ सो कॉल्ड जिहाद करने के लिए पाकिस्तान में और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को ट्रेनिंग दी और कहा जी ये बड़ा अफजल जिहाद है, हम अपने मुल्क की हिफाजत कर, बड़ा नेक है, और इसमें जो शहीद होंगे वो सबसे ऊंचे दर्जात होंगे। उनको 72 हूरों की जो है वो स्टोरी सुनाई गई कि आप वहां शहीद होंगे तो 72 हूरें मिलेंगी, और ये और वो कौन गद्दार थे जिन्होंने ये किया। यहां से आपको पता चलेगा कि इसके रूट्स कहां पे हैं। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने फौरन कहा जी हम इसके पीछे नहीं हैं, हमारा टारगेट सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं और उनसे जुड़े लोग हैं, हमारा टारगेट सिविलियंस और मसाजिद नहीं है। कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है। मैं आज कोई किसी के ऊपर वो जो है अपनी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फैसला आपने करना है आज, टोटल फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, आप कर लें फैसला जो आपने करना है। सबसे पहले, आज से 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई, मैं हैरान हो गया। मैंने इंफॉर्मेशन सुनी, मैंने कहा कि यार इसको कन्वे करना है सर, ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है, कैसे अपनी ही मुल्क की एजेंसियां इस तरह कर सकती हैं। मैंने उसको अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए वेरीफाई करने की कोशिश की, तो दूसरे साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें ये किसने बताया? मैंने कहा सर मैं अपने सोर्स तो नहीं आपको बता सकता। उसने कहा यार देखो, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, और कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होती हैं। जनरल साहिबान की एक बड़ी प्यारी बात है कि जो भी चीज जो है उन्होंने वो करनी होती है, उसको कहते हैं जनाब जो भी हराम काम भी हो तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाता है। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाला, अगले दिन मैंने खबर चला दी। 8 दिन पहले मैंने खबर चलाई, और उसके बाद बलूचिस्तान का वाकया हुआ, उसके ऊपर क्या रद्द अमल है वो तो मैं आपको बताता हूं। लेकिन 8 दिन पहले जो मैंने खबर चलाई थी उसका वीलॉग डिटेल के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका क्लिप आप सुन लीजिए कि कंक्लूजन क्या थी, बॉटम लाइन क्या थी, सुनिएगा। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं, तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना द दस्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। You heard it from me, 28th of January.